हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए आज हम करने वाले कंबाइंड वन। ठीक है, इसमें हम सिर्फ करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि अपना क्या है 4 अगस्त 2021 को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट है अपनी। इसमें सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों के सामने। क्या है? नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी? ठीक है, ये हमें देखना है। तो अपने पास P नल है जो कि 6 घंटे में इसको भर सकता है और Q नल है इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना होगा? 30। जो हमने मान लिया कि पूरी टंकी में 30 यूनिट पानी आएगा। तो P की जो क्षमता होगी इसको खाली करने की, वो सॉरी भरने की इसको, वो होगी 30/6 यानी कि 5 यूनिट। 5 यूनिट 1 घंटे में ये भरेगा। और जबकि Q है वो खाली करेगा कितनी? 3 यूनिट। ठीक है, 30 में 10 का भाग देंगे। अगर हम दोनों को एक साथ खोलते हैं तो क्या होगा? 5 - 3 यानी 2 यूनिट जो है वो 1 घंटे। ठीक है, 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगी तो अपने पास टोटल कितना है? 30 यूनिट। 30 यूनिट को भरने में हमें कितना टाइम लगेगा? 30/2 बराबर 15 घंटे। ठीक है, हमें 15 घंटे लगेंगे। तो अपना ऑप्शन 4 है वो सही होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री है। ठीक है, तो अपने पास कोण BAC 90 डिग्री है तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो क्या बोला कि इसमें BAC, तो ये B हुआ, ये A हुआ और ये C हुआ। ये अपने पास 90 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या बोला कि AD BC के लंबवत है। तो A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD। ठीक है, BC पर। अभी बोल रहा है कि AD बराबर 8.4 सेंटीमीटर और BD बराबर AD बराबर 8.4 सेंटीमीटर और BD बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो हमें BC का मान निकालना है। अब देखो BC का मान निकालना है हमें, तो BC किसके बराबर है? BD प्लस CD के। अगर हम CD का मान निकाल लें तो BC का मान आ जाएगा अपने पास, क्योंकि BD अपने पास पहले से दिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति में अपने पास जो लंब डाला जाता है वो होता है AD² बराबर BD गुणा CD। इस तरीके से होता है। तो यहाँ से हम CD का मान निकालेंगे तो CD बराबर AD²। AD कितना है? 8.4 गुणा 8.4 और भाग में आ गया अपने पास 4.8। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 14.7 सेंटीमीटर। अब CD का मान अपने पास 14.7 सेंटीमीटर आ गया, तो BC का मान कितना होगा? BC बराबर 14.7 और प्लस में क्या करेंगे हम? 4.8 कर देंगे। 4.8 अपना आंसर होगा 19.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है दो सकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या। अब दो वृत्त है अपने पास जो कि सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र क्या है? एक है। तो ये लीजिए अपने पास एक वृत्त हो गया और ये हो गया अपने पास दूसरा वृत्त। ठीक है, इन दोनों का केंद्र क्या है? सेम है। दोनों का केंद्र बिंदु क्या है? सेम है। एक की त्रिज्या है अपने पास 6.7, छोटा वाला है वो, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? उनकी परिधि के बीच का अंतर। हमें पता है परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि। तो मान लो कि छोटे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या R2 है और बड़े वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या R1 है। तो बड़े की परिधि में से हम छोटे की परिधि माइनस करेंगे तो 2πr2 माइनस 2πr। अब दोनों में 2π है वो कॉमन आ रहा है, तो गुणा पाई का मान होगा 22/7 R2 माइनस R1, मतलब कि 9.5 माइनस 6.7 हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं हम, तो 2 गुणा 22/7 और गुणा में ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.8।
अब 7 से कैंसिल करेंगे इसको तो 0.4। अब इसको गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। तो अपना ऑप्शन बी होगा, वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया गया है ए बी का 150% है। ठीक है, ए जो है बी का 150% है, बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपने पास हमने क्या ले लिया, ये a ले लिया, ये b ले लिया और ये c ले लिया। तो अपने पास क्या है, b का 150% है, a जो है वो b का 150% है। तो मान लो a कितना है, सॉरी b कितना है, 100 है, तो a कितना होगा इसका 150%, 150%। अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं तो 50 या 150 और 50 दूनी 100। अब क्या बी सी का 40% है, अब सी मान लो 100 है तो ये कितना होगा 40 होगा। और अगर अनुपात निकालेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजो 100। तो अपने पास यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 3:2:5, क्योंकि यहाँ पर बी क्या है दोनों में सेम है तो हम सी सेम ले लेंगे। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 20 है। तो हम इन तीनों को जोड़ें तो क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 5 और किसके बराबर आ जाएगा, फिर ये अपने 20 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10 बराबर हो गया 20 के। और यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा 2 यूनिट, एक का मान हो गया 2 यूनिट। अब एक का मान 2 यूनिट है तो 3 का मान कितना होगा 6, 2 का मान कितना होगा 4 और 5 का मान कितना होगा 10। हमें क्या निकालना है, 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो 2b यानी 2 गुणा 4 प्लस 3c यानी 3 गुणा 10 और माइनस में 4a यानी 6 गुणा 4। अब इसको आगे करेंगे तो ये 8 प्लस 30 और माइनस में 24। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा और ये 6 और आंसर होगा अपना 14। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या अपने पास, ए मैन इन्वेस्ट्स 7,000 at 8% per annum simple interest for 2 years, 10,000 at compound interest at the same rate। देखो यहाँ पे 7,000 है, वो किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो 7,000 का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 8% की दर से, ये हो जाएगा भाग में 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अपना आंसर जो है इसमें कितना आ जाएगा, वो होगा 1120। इनको गुणा करते हैं हम तो 1120 रुपए आ जाएगा। ठीक है, फिर चलिए एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद में करेंगे। फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली व्हाट विल बी द टोटल इन्वेस्ट एंड द टोटल अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना, टोटल इंटरेस्ट निकालना है और टोटल अमाउंट निकालना है। पहले में हमें जो इंटरेस्ट मिला वो प्लस दूसरे में हमें जो इंटरेस्ट मिला वो निकालना है और साथ में क्या करना है, दोनों को अमाउंट निकालना है हमें। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है अपने पास क्या पूछा है, पहले इंटरेस्ट पूछा है और इसमें क्या दिया है, देखो पहले अमाउंट दिया है और इसमें भी पहले अमाउंट दिया है। तो अपने पहले दो ऑप्शन क्या हो गए, क्रॉस हो गए। अब हमें पहला और दूसरा चेक करना है। ठीक है, तो पहले और दूसरे में चेक करेंगे तो 7,000 के ऊपर अपना जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 11,020 रुपए, 1120 रुपए। और अगर हम 10,000 के ऊपर निकालें तो 10,000 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो होगा 10,000 गुणा में 1 प्लस आर 8 है और भाग में 100 और 2 साल के लिए है तो हमने स्क्वायर कर दिया और माइनस में कर दिया 10,000। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सी आई है वो होगा सी आई बराबर, ये होगा 10,000 गुणा 108 भाग 100 और गुणा 108 भाग 100। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे
और माइनस में आ जाएगा अपने पास 10,000। ठीक है, तो यहाँ से सी आई होगा 108 को हम 108 से गुणा करते हैं, यानी 108 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 11,664, 11,664 और माइनस में 10,000, तो ये बचेगा अपने पास 1,664 रुपये। तो सी आई ये हुआ, ठीक है, और ऐसा ही ये हुआ। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 1120 प्लस 1664 तो कितना आएगा, 4, 8, 7, 2, 2784 अपना हुआ टोटल इंटरेस्ट। तो 2784 कौन सा होगा, ये होगा। तो अपना ऑप्शन 1 है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमें दोनों का अमाउंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट दोनों में सेम है। हमें क्या करना था, सिर्फ इंटरेस्ट देखना था। तो अपने पास इंटरेस्ट आया 2784 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर और यह है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई मीटर में कितनी है। मान ले कि डोर ढीली नहीं है। ठीक है, तो पास मान लो कि ये हवा में पतंग उड़ रहा है और इसकी जमीन से डोर की लंबाई जो है वो कितनी है, 158 मीटर है। और ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये हमने बना दिया क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण। हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये वाली। तो ये क्या हुआ, लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। ठीक है, लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन थीटा का। तो हमने कर दिया साइन 30 डिग्री बराबर लंब, मान लो इसकी ऊंचाई x है और अपॉन 158, कर्ण हो गया 158। तो ऐसे x बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणा 158 और 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 79 मीटर। ठीक है, तो अपना आंसर नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, क्या है इसमें, हमें क्या करना, 2014, 2017 और 2018 में कागज का औसत उत्पादन। ध्यान रखना इसमें क्या दिया है, औसत उत्पादन दिया है। 2014 में जो उत्पादन था वो कितना है, यहाँ पे 60 है बी कंपनी द्वारा, प्लस 2017 में जो है अपने पास वो क्या है 150 है, प्लस और 2018 में जो है वो कितना है 180 है। ठीक है, इनका औसत 3 का भाग दिया तो अपने पास औसत आ जाएगा कितना, 130। अब हमें क्या करना आगे, किस वर्ष कंपनी ए द्वारा कागज के उत्पादन से इतना कम था। अब टोटल 100% होता है अपने पास। ठीक है, कम करना है हमें, कम करेंगे कितना करेंगे, 13 सही 1/3 कम करते हैं, इसमें माइनस करते हैं तो अपने पास आता है 86 सही 2/3, या इसको हम सीधा सीधा लिखें तो ये होगा 260/3%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें निकाला ना उसका, वो मान लो क्या है अपने पास x है, उसका हम निकालेंगे 260/3% निकालेंगे। तो अब प्रतिशत को हमने बदल दिया, 100 का भाग देंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए अपने पास, 130 के। अब इसको काटेंगे तो 130 दूनी क्या होगा, 260 होगा, और 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी अपने पास यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना 50, 150। तो अपने पास 150 कौन से में है वो देखिए, कंपनी ए का ये है 2019 और 2019 में कंपनी ए का 50 है। तो अपने पास ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर पर होर की चाल से किया गया, चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर पर होर की चाल से और शेष 60 किलोमीटर पर होर की चाल से तय की गई है। अब ये पूछ रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी वो निकालने के लिए अगर अपने पास क्या हो, टोटल टाइम हो। ठीक है, तो अपने पास टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल स्पीड होता है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टोटल टाइम क्या होगा अपने पास, अब देखो टोटल टाइम निकल तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो पहले कुछ 5वां हिस्सा है ना,
तो हमने मान लिया कि 1/5वां हिस्सा, और इसमें 30 का भाग 30 किलोमीटर से चल रही है, तो 30 का भाग देंगे तो ये गुणा हो जाएगा 30 से, प्लस ये होगा 1/4 हिस्सा है, इसको हमने गुणा कर दिया 25 से, फिर प्लस बचेगा शेष भाग। अब अपने पास क्या बच गया, टोटल एक डिस्टेंस थी, उसमें से 1/5 माइनस कर दिया और 1/4 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हम 20 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये होगा 11/20। तो बच गई वो डिस्टेंस क्या होगी, 11/20, और गुणा कर दिया हमने किससे, 60 से। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल टाइम हुआ। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी, यहाँ से हम देखें स्पीड बराबर क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने ली 1 और टाइम टोटल हुआ अपने पास। तो यहाँ पे देखो ये कितना हुआ 150, ये हुआ 100 और ये हुआ 1200। अब इन सब का एलसीएम हमने क्या ले लिया, 1200 ले लिया। ठीक है, अब 1200 एलसीएम लेंगे तो ये होगा 8 प्लस 12 प्लस 11, और इसको आगे सोल्व कर रहे हैं तो ये 1200 ऊपर जाएगा, तो 1200 भाग अपने पास 400, सॉरी 1200 भाग अपने पास होगा ये 20 और 11 31, और इसका भाग देंगे तो अपने पास होगा 38.7। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई अपने पास, 38.7 किलोमीटर पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, यदि cos थीटा बराबर 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। देखिए अपने पास क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मान लो अपने पास ए बी सी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर मान लो ये 2u है, ये 2u है या फिर 2x ले सकते हैं, तो ये क्या होगा 1 प्लस यू स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 माइनस यू स्क्वायर। तो इसको अगर हम कंपेयर करके देखें, पहले तो देखो कोस थीटा है, अगर ये हम थीटा ले रहे हैं तो कोस थीटा क्या होता है अपने पास, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये होगा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। तो इसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो u की जगह क्या आ रहा है अपने पास, 2x है, तो ये कितना होगा फिर 1 माइनस 4x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब है अपने पास 1 माइनस यू स्क्वायर और कर्ण क्या है 1 प्लस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपना सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अपने पास 125 पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है, 25 रुपए में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। अब देखो टोटल कितनी है, 125 रुपए में 1 दर्जन है और 20% क्या है उन पे छूट। अगर हम 20% छूट करते हैं तो हमें क्या करना है, ये 100 की वैल्यू हो गई, हमें 80 की वैल्यू निकालनी है। अब 100 किसके बराबर है, 125 के, तो 80 किसके बराबर होगा, भाग 100 और गुणा में 80, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजो 100। ठीक है, तो अपने पास छूट देने के बाद में कितने रुपए में बेची जा रही है, 100 रुपए में। ठीक है, अब 100 रुपए में कितनी आ रही है, पूरा 1 दर्जन, अपने पास 100 रुपए में कितनी आ रही है, 1 दर्जन आ रही है, यानी 12। ठीक है, तो हमें 75 रुपए में निकालना है, तो क्या होगा, अगर हम 75 रुपए में निकालेंगे तो 12 भाग 100 और गुणा में 75, 25 थी 75 और 25 चौक 100 और 4 का भाग देंगे 4 थे, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 9 बुक आएंगी कितने रुपए में, 75 रुपए में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब अपने पास एक त्रिभुज है जो क्या है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो।
तो हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, ए से इसने क्या किया, लंब डाला एडी, एडी हमें दे रखा है। ठीक है, अगर अपने पास इसकी कोई एक भुजा हो तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा भुजा होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 और गुणा में भुजा मान लो क्या है, स्मॉल ए। तो ऊंचाई हमें दे रखी है 3.46 सेंटीमीटर, तो इक्वल में कितना हो जाएगा, 3.46। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, भुजा का मान निकालेंगे। तो भुजा का मान निकालेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना होगा, 3.46 और भाग में √3 और गुणा में क्या आ जाएगा फिर ये 2। तो यहाँ से a बराबर कितना होगा, √3 यानी 1.73 का भाग अगर हम देते हैं तो इसमें जाएगा ये कितनी बार, 2 बार, 2 बार भाग जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा अपने पास, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालते हैं हम, तो परिमाप मैंने बताया आपको कितना होता है, 3 गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 और बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, अपने पास एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर। फिर यदि धारा, अब ये क्या हो गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये होगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए, धारा की दिशा में अपनी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों का योगफल। अगर हम दिशा में देखें तो कितना होगा स्पीड, 19 + 3 यानी कि 22 पर आवर। और विपरीत दिशा में देखें तो घट जाएगा ये, तो 19 - 3 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा की दिशा में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, वो 88 किलोमीटर। तो ये होगा 88 और भाग में 22 प्लस धारा की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर निकाल रहा है, हो जाएगा 24 और भाग में 16। तो इसका भाग देंगे 22 चौके 84 प्लस 16 का भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 5.5 ओवर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा हमें, 5.5 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सरलीकृत करना है हमें। ठीक है, सरलीकृत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद में मझले ब्रैकेट को और उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ का मतलब होगा यहाँ पे गुणा। तो ये हो जाएगा अपने पास 232 भाग 29 को 2 से गुणा करेंगे तो 58। ठीक है, फिर प्लस ये हो गया, ये यहाँ तक का हो गया अपना। फिर हम क्या करते हैं, 77 को करते हैं तो ये हो जाएगा 770। और अब पूरे के भाग में क्या अपने पास यहाँ पे 18 है, तो मैंने क्या किया, पूरे के भाग में 18 कर दिया। ठीक है, फिर माइनस इसमें करेंगे तो 18 गुणा 8 भाग 4। ठीक है, अब तो पहले ऑफ को करेंगे ना, तो हो जाएगा 18 गुणा 8 और भाग में ऑफ को करेंगे तो गुणा करेंगे तो 4 दिया 12 और माइनस में 4 और नीचे अपने पास होगा 8 - 6 यानी 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 इसमें करेंगे हम तो ये होगा -2 गुणा 3 और भाग में इसको ऑफ को करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा अपने पास 2। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर 58 का भाग देंगे हम 232 में तो ये हो जाएगा 4 और 4 + 770 होगा अपने पास कितना, 714 भाग में 18 माइनस इसको सोल्व करेंगे हम तो 6 का भाग देंगे 6 × 18 6 दूनी 12 2 का भाग देंगे तो 4
तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 8। और भाग में कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 4 और 1 5, और 5 में से हम 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 का भाग इसमें देंगे तो ये अपने पास कितनी बार चला जाएगा, 43 बार। और ये भाग देंगे इसमें तो ये होगा 4, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 39। तो इसका सरलीकरण 39 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए, बीजगणितीय सर्वसमीका अलजेब्रिक आइडेंटिटी का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक को सरल करें। अब अपने पास व्यंजक जो है ऊपर भाग में वो है x⁴ प्लस x² प्लस 1, और नीचे जो है वो है x² प्लस x प्लस 1। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो व्यंजक है इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये होगा x² माइनस x प्लस 1, और गुणा में होगा x² प्लस x प्लस 1, और अपने पास भाग में क्या है, x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आंसर होगा x² माइनस x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखिए कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% बेचने से हो। यदि वह इसे 1450 में बेचती है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 1170 रुपए में 1170 रुपए में उसको बेचता है तो उसको हानि होती है। तो मान लो कि इसका क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है क्या, x है। तो अगर हम हानि हो रही है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, हानि क्या होगी अपने पास, कॉस्ट प्राइस और माइनस में सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हानि हो गई। फिर आगे क्या कर रहा है, उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। अब 22% लाभ पर 22% लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य का 22% लाभ निकालेंगे तो ये होगा 22/100। अब लाभ और हानि दोनों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। तो यहाँ पे अब x को अगर हम सोल्व करके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का मान निकाल रहे हैं तो ये होगा 100x माइनस 1170 गुणा 100 और बराबर में 22x। सीधा सीधा निकालें, यहाँ पे कितना होगा 78x, और किसके बराबर होगा फिर ये 1170 गुणा 100 के बराबर, इसमें 78 का भाग देंगे तो 15 बार चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपने पास 1500 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी है, 1500 रुपए, 1500 रुपए आ गई। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वह इसे 1450 में बेचा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपने पास की 1500 आ रही है और बेच कितने में रहा वो 1450 में, तो हानि होगी कितने की होगी, 50 की, और नीचे होगा क्रय मूल्य और गुणा में होगा 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा। ठीक है, 50 में भाग देंगे हम 15 का तो ये आ जाएगा 3.3% हानि। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्या है, निम्न आयत चित्र एक शहर में 200 शारीरिक श्रमिकों के घरेलू व्यय के वितरण को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है। अब 200 का अपने पास ये है, इससे कम कितने हैं 40 और 20, 200 से कम वाले तो हो गए अपने पास 60, और उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 300 और 300 से अधिक है। 300 भी रखना है और 300 से ऊपर वाला भी रखना है। तो 300 और 300 से ऊपर वाला अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 300 वाला ये होगा 34, फिर ऊपर 40, 16 और 10, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 100। ठीक है, सॉरी क्या है, इनका अनुपात निकालना है हमें, क्या करना है अनुपात है, तो हम क्या करेंगे इनका अनुपात लेंगे तो ये हो जाएगा 60/100, और 20 का भाग देंगे तो 20 3 60 और 20 5 100, अनुपात कितना आ जाएगा अपने पास
3:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों ने राहत कोष के लिए चंदा इकट्ठा, जैसा कि पाई चार्ट में दिखाया गया। ठीक है, यदि मिडिल कक्षा में एकत्रित किया गया चंदा, अब मिडिल कक्षाएं कौन सी हैं? ये है 30%। ठीक है, 30% का चंदा कितना आ रहा है अपने पास? 6,750 रुपया। तो प्राथमिक कक्षाओं द्वारा कितना धन एकत्रित किया गया होगा? यानी अपने पास 30% जो है वो किसके बराबर आ रहा है? 6,750 के। और हमें प्राथमिक कक्षा यानी 18 का मान निकालना है, तो हम 18 का मान निकालेंगे तो 18% किसके बराबर आ जाएगा? 6,750 भाग में 30 और गुणा में 18। अब इसमें 30 का अगर हम भाग देते हैं या फिर 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 का भाग देंगे तो 3 छिकी 18 और इनको हम गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4,050 रुपये। तो अपना ऑप्शन 4 जो है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है अपने पास? a प्लस बी बराबर p है और ए बी बराबर q है। तो a टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे करेंगे? अपने पास है a प्लस बी का मान दिया है, क्या है? a प्लस बी बराबर है अपने पास p। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस में 2ab, सॉरी ये मिस्टेक कर गया अपने पास, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या अपने पास a प्लस बी का मान जो है वो है p। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल p स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? p स्क्वायर और ये माइनस में 2ab का मान कितना अपने पास? q है ना, तो हो जाएगा माइनस में 2q। अब हमें किसका मान निकालना है? a टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4। अब हम फिर से इनका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, फिर से क्या कर देते हैं? इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से होगा a टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल, इस तरफ करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे p टू पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4q स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू पी स्क्वायर और इंटू में 2q स्क्वायर, सॉरी 2q है, q स्क्वायर नहीं है ना अपने पास, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको करेंगे। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो ये होगा अपने पास, यहाँ पे कर रहा हूँ a टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4। अब यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का मान अगर q है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होगा? q स्क्वायर। तो प्लस में 2q इज इक्वल पी टू पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस, इसको हम देखेंगे तो ये क्या होगा? 2 और 2, 2 दूनी 4 p स्क्वायर q। अब देखिए ये 2q स्क्वायर जो है ये इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा a टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 इज इक्वल p टू पावर 4 प्लस p स्क्वायर q। तो अपने पास क्या है? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है p टू पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा वो देखिए कि अपने पास इसमें एक पाई चार्ट दिया है। इस पाई चार्ट को अगर हम सोल्व करें तो इसमें क्या है? देखिए टोटल ईंधन की कुल खपत जो है वो 800 मिलियन लीटर है। ईंधन की खपत जो है वो क्या है? 800 मिलियन लीटर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? पहले वो देखिए ईंधन प्राप्त, अब ये है ये देश के वास्तविक आंकड़ों को। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना। यदि 0.4 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए 1 टन कोयला जलाया जाता है तो रेल क्षेत्र के लिए कोयले की अनुमानित कितनी आवश्यकता होगी? ठीक है, अनुमानित कितनी होगी?
आवश्यकता जो है हमें वो होगी अपने पास, देखिए 800 मिलियन लीटर है टोटल। टोटल अपने पास कितनी है? 800 मिलियन लीटर है। ठीक है। अब अपने पास क्या है? ट्रेन के लिए 75% है, तो टोटल, सॉरी 75 डिग्री है, तो टोटल कितना होगा? यहाँ पे अपने पास 360 डिग्री होता है, तो 360 किसके बराबर होगा? 800 के। और एक किसके बराबर होगा फिर? 800 भाग 360। और हमें किसका निकालना है? 75 डिग्री के लिए, तो हमने गुणा कर दिया 75। ठीक है। अब ये बोला कि 0.4 मिलियन लीटर निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? साथ में इसमें भाग दे देंगे 0.4 का। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा अपने पास? देखिए ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर 4 का भाग देंगे तो ये 200 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे 18, और ये कितना होगा? 100, तो ये हो जाएगा 7500 और भाग में 18। ठीक है। अब 18 का भाग अगर इसमें हम दे रहे हैं तो कितना होगा? 18 चौक 72, फिर 18 कम 18, ठीक है। तो ये लगभग आएगा अपने पास 417 पॉइंट कुछ आएगा, या फिर ये आएगा अपने पास 416.666 इस तरीके से। तो ये अपना लगभग हो जाएगा 417। ठीक है। तो 417 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अपने पास क्या है? 8, 15, 16, 21, 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है? अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अपने पास 15 और 21। ठीक है। 15 और 21 क्या होगा? 3 से भाज्य होंगे। तो हम पहले चेक करेंगे कौन कौन सी संख्या 3 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सबके लास्ट में 0 है, तो ये 5 से विभाज्य हुई। ठीक है। और 2 से विभाज्य हुई। अब 4 से देखें तो ये 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है, और ये भी 4 से विभाज्य है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 7 से देखेंगे और 3 से देखेंगे, क्योंकि 21 जो होगा वो 7 और 3 का गुणज होगा। तो यहाँ पे देखिए 9, 7 और 5 12 और 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो अपने पास क्या होगा? 3। 3 से भाज्य है ये अपने पास। इसमें देखिए 9 भी है, 8 और 3 11 और 2 13, यानी ये क्या हो गया? ये 3 से विभाज्य नहीं है। फिर इसको हम देखें, 9 भी विभाज्य है, 9 भी, और 12 3 से, ये भी 3 से विभाज्य है। इसको अगर हम देखें, 9, 6 और 2 8 और 8 16, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। तो अपने पास बच गए कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो अपने पास सबसे बड़ी क्या? ऑप्शन नंबर 3 वाली जो है वही संख्या बड़ी है। तो अपने पास 99 120 जो संख्या है वो क्या होगी? इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए कि अपने पास 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है। ठीक है। अब पूरा पिज्जा जो होता है वो अपने पास क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो ये अपने पास मान लो एक पिज्जा है। ठीक है। पिज्जा बन गया अपना। इसमें से क्या करें? 1/4 भाग जो है वो माइनस कर दिया, तो ये मान लो इसका सेंटर हुआ। और इसमें से अगर हम 1/4 भाग माइनस कर रहे हैं तो ये वाला भाग जो है अपने पास क्या हो गया? इसमें से घटा दिया। ठीक है। तो देखिए अपने पास इसका व्यास कितना? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? जो शेष हिस्सा बच गया उसका परिमाप, यानी कि यहाँ से और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी। ठीक है। तो अपने पास 1/4 भाग निकाल दिया, बचा कितना अपने पास? 3/4। तो टोटल जो परिधि होती है इसकी वो कितनी होती है? 2πr। 2πr होती है। अब 2πr में से 1/4 घटा दिया, तो ये कितना बच गया? 3/4। तो ये ले लिया हमने 3/4। कौन सा हिस्सा आ गया अपना? ये वाला हिस्सा आ गया पूरा। और साथ में हमें क्या करना? 14 + 14 जोड़ देना इसमें। हो गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये होगा 2 गुणा 22/7, और आर का मान हो गया अपने पास सर 14। आर का मान कितना हो गया? 14, और गुणा में ये हो गया 3/4, और +14 और 14 कितना हो जाएगा? 28।
तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 3 66 और प्लस में 28, तो टोटल कितना हो गया 94। तो ऑप्शन 4 जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है, x प्लस 1/x की क्यूब इज इक्वल 27 डिग्री, सॉरी 27। हमें किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए अपने पास है एक्स क्यूब प्लस 1/x का, सॉरी एक्स, गलती होगी इसमें। देखिए क्या अपने पास यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब किसके बराबर दिया गया है, 27 की। अब अगर हम इसका क्यूब हटाते हैं तो अपने पास होगा x प्लस 1/x बराबर, इसका क्यूब रूट करेंगे, घनमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो ये होता है आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2, यानी ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 9 माइनस 2 यानी 7। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है अपने पास, a अनुपात b दिया है 11:7 और b अनुपात c दिया है 5:19। हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लिख देंगे 7 और इसको पीछे लिख देंगे 5 और इनको 11 पंजो 55। ठीक है, ये आ जाएगा 55 और ये हो जाएगा अनुपात में 35 और 19 7 133, ये अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या देखिए, साइन ए माइनस कोस ए बराबर 0, तो कोट ए का मान ज्ञात करें। देखिए साइन ए माइनस कोस ए बराबर 0 आ रहा है, तो यानी 0 कब होगा, जब साइन ए का और कोस ए का मान दोनों का समान होगा, और ये कब होता है 1/√2 पर। ठीक है, कोस ए का मान भी क्या हो 1/√2 हो और साइन ए का मान भी क्या हो 1 बटे, सॉरी ये कोस 1/√2, क्योंकि समान यही होते हैं इनके। तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा अपने पास 45 डिग्री, या हम बोल सकते हैं π/4। ठीक है, तो हमें क्या करना, कोट ए यानी कोट π/4 का मान निकालना है और कोट π/4 का मान क्या होगा अपना 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्योंकि CHSL में क्या होता है, मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय ऊंचाई, यानी जो अपने पास अर्धगोलाकार धातु था, ठीक है, उसको पिघलाकर क्या किया गया, एक बेलन बनाया गया। तो ये जो बेलन बनाया वो किससे बनाया गया था, अर्धगोलाकार धातु से। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप लोगों को पता है कि पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आधे गोले का क्या होगा, 1/2 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है, और हाइट कितनी है, एच है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आर स्क्वायर एच। हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें जो जो मान है अपने पास वो रख दो, 1/2 गुणा 4/3 और पाई का मान होता है अपने पास 22/7 और गुणा में आर क्यूब यानी 6.3 का होल क्यूब बराबर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, बेलन की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो हम ये ले लेंगे 22/7 गुणा 9 और गुणा में एच। अब 22/7 से तो 22/7 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा अपने पास 2/3 और गुणा में क्या होगा, देखो ये होगा 6.3, एक 6.3 को 9 से भाग देंगे तो 0.7 हो जाएगा। अब दूसरे 6.3 को 9 से भाग देंगे तो 0.7 हो जाएगा और एक बचेगा 6.3 और ये किसके बराबर हो जाएगा,
h के बराबर, और 3 का भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2.1, और इसको अगर हम गुणा करते हैं तो h बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर गुणा करने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो होगा अपना राइट आंसर। ठीक है, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए कि किस तरीके से करेंगे, दूसरे कलर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 0.7 कितना होगा, 0.49, और गुणा में 2, और ये 0.21, 2.1। ठीक है, अब इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.98 इंटू में 2.1। अब देखिए अगर इसको हम इस तरफ लेके आए, एक अंक पीछे लेके आए, तो इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, 0 होगा तो 1.0 मान लो, 1.0 को हम 2.1 से गुणा करते हैं तो सीधा 2.1। या फिर अगर ऐसे नहीं कर रहे हो आप तो कैसे कर सकते हो, इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो सीधा गुणा करने पर अपने पास कितना आएगा, 2.0, तो इसमें एक अंक इस तरफ जोड़ देंगे क्योंकि ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा अपना आंसर 2.1। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने कर लिया है फर्स्ट शिफ्ट 4 अगस्त। ठीक है, क्या किया हमने, 4 अगस्त को जो पहली शिफ्ट था उसमें हम मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, आगे वाले पेपर्स हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।